नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली से 60-65 किलोमीटर दूर रोहतक की आपके स्क्रीन पर अब दिखाई देगा और रोहतक का एक गांव है और इस गांव में दादी सती देवी मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है। दादी सती देवी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो आंवल गांव में है और यह ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ दादी सती देवी मंदिर में ट्रस्ट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच ट्रस्ट कार्यकारिणी से मैं आपको एक एक करके रूबरू करवाता हूं। जो स्क्रीन पर पीछे दिख रहे हैं पदाधिकारीगण हैं, मैं एक एक करके उनसे मिलवाऊंगा, आपसे वार्तालाप कराऊंगा क्या कुछ मंदिर है और मंदिर की खूबियाँ क्या है, विरासत क्या है, संस्कृति क्या है, ये सारा कुछ आपसे रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले अपना परिचय दिए सर। मेरा नाम हरिओम गर्ग है। मैं अपनी दादी सती देवी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये मंदिर दादी सती देवी जो मंदिर है ये बहुत पुरान काल से ही चलता आ रहा है। कम से कम 800 से लेकर 1000 साल पुराना ये मंदिर है। पहले यहाँ पर एक छोटी सी मंडी होती थी। ये अपने गर्ग परिवार की एक पूजा होती है। बच्चों के बाल यहाँ उतरते हैं और साल में 2 बार यहाँ मेला लगता है। एक हम स्थापना दिवस के रूप में बनाते हैं और जो अप्रैल महीने के अंदर लगता है, और एक हम इसको सितंबर के आसपास जो भादवे की अमावस होती है उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें पूरे देश से कोने कोने से हमारे दादी भक्त जो हैं गर्ग परिवार के जो सदस्य हैं जिनके बच्चों के बाल उतरते हैं और दादी सती के दर्शनार्थ हेतु यहाँ पर पधारते हैं। और यहाँ ये मंदिर 800,000 साल पुराना है, लेकिन अब हमारे जो नई कमेटी है उसके माध्यम से और परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से 9 अप्रैल 2012 को ये एक ट्रस्ट बनाया गया और उसके माध्यम से इसका जीर्णोद्धार किया गया। आज ये एक भव्य रूप ले चुका है और आज एक एक पत्थर के रूप में जो कारीगरी दिखाई गई है वो राजस्थान से और जैसलमेर का पत्थर लगाया गया है। और ये एक अपने आप में एक धरोहर है दादी सती की, हमारे सभी परिवार वालों की। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री विजय प्रकाश अग्रवाल जी हैं और उनके नेतृत्व में ये कार्य इतना सुंदर ढंग से हो रहा है। और मैं पूरे परिवार का जिनका विशेष सहयोग रहा है, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर दान दिया है, सहयोग किया है इस भवन निर्माण के लिए, उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आभार व्यक्त करते। दादी सती देवी मंदिर दिल्ली से 60-65 किलोमीटर दूर एक अनोखा और एक अजूबा दृश्य प्रस्तुत करता है। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना है। जी जय दादी सती की। हमारा यह पारिवारिक मंदिर लगभग 800 से 1000 साल पुराना, जिसका हमें पूरा ज्ञान नहीं है कि लगभग 1000 साल पुराना ज़रूर होगा मंदिर ये। तो इसमें हम सभी पारिवारिक सदस्य हैं, एक साल में 2 दफ़ा यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बड़ी धूमधाम से हम यहाँ पे उत्सव मनाते हैं और अपनी दादी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारा पूरा परिवार भादवे की अमावस पे एक फंक्शन जो दूसरा बनाते हैं हम, उस रोज़ लगभग देश से और विदेश से भी जिनके मुंडन होते हैं, जिनके बाल उतरते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपने परिवार सहित आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं। दादी सती अर्थात अपने समय में यह किसी कारण से सती हुई है और ये दादी गांव की दादी कही जाएगी, कई वंशजों की दादी अब कही जाएगी, क्योंकि यह मंदिर कई सौ साल पुराना है। आइए देखते हैं। बाबूजी आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम संदीप गुप्ता, मैं दादी सती देवी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्रेटरी। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस दादी के आशीर्वाद से जो भी यहाँ मांगा जाता है वो भरपूर मिलता है। मैं अपना भी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कामकाज नहीं था, मैंने यहाँ पे आके माता रानी से मांगा और आज भरपूर पूरा परिवार मेरा है और पूरे भंडारे भरे हैं। दादी का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। धन्यवाद। इसी पदाधिकारीगण और कार्यकारीगण और कई लोग हैं, आइए इनके बारे में भी कुछ है। जय दादी सती रानी की। मैं दादी सती रानी के इंटरनल ऑडिटर की पदवी पे
सेवा कर रहा हूँ। और दादी सती रानी का, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, हमारे परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। और जैसे मंत्री जी ने, मेरे छोटे भाई संदीप ने बताया कि यहाँ पे हमारी सब मन्नतें पूरी होती हैं और हम बहुत बड़ा अपना आस्था का केंद्र इसको मानते हैं। जय दादी सती रानी। आप सर क्या कुछ कहेंगे? जय दादी सती रानी की। मैं प्रवीण गर्ग बेरी से, जो कि यहाँ से कुल 20 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से आता हूँ जी। और इस परिवार का सदस्य हूँ। दादी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। वैसे तो सब पे दादी की कृपा है, लेकिन दादी के जो यहाँ के माथा टेकता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। ये सभी लोग दादी सती जी की वंशज हैं और किसी न किसी रूप में आस्था पूर्ण रूप से इनके अंदर दिलों में विराजमान है जी। जय दादी सती की। मेरा नाम राकेश कुमार गर्ग है। मैं इस कार्यकारिणी में सह कोषाध्यक्ष से कार्य कर रहा हूं और दादी का पूर्ण आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहे, यही हम कामना करते हैं। इस मंदिर की लोकप्रियता क्या कुछ है और इसको प्रचार प्रसार के लिए दादी जी की और आगे विरासत को बढ़ाने के लिए या उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए क्या है कि हमने कई प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। आज हमने ये जितने भी दादी भगत आते हैं, कम से कम 1000 से ऊपर परिवार जो है वो हमारे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, और वो 1000 परिवार का हम पूरा डाटा हम अपने पास संभाल कर रखते हैं। हम ट्रस्टी के रूप में भी उनको आगे जोड़ते रहते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, और सभी को लेटर के माध्यम से भी, सभी मतलब जितने भी ट्रस्टीज हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी परिवार के सदस्यों से हम संपर्क में रहते हैं। सभी का कुछ ना कुछ सहयोग रहता है। और ये ट्रस्ट हमारे का आयकर नियम अधिनियम 80G के अंदर भी रजिस्टर्ड है। आज ये जो ट्रस्ट है ये प्राचीन रूप ले चुका है और इसकी अपना आप में ये एक हमारे परिवार के लिए और एक धरोहर के रूप में आज ये स्थापित है। कहते हैं ना, आप अकेले चलने का कोशिश करें, प्रयास करें, लोग एक बाय एक जुड़ते जाएंगे और यह कारवां आज 1000 से ऊपर पहुंच गया है जी। क्या कुछ कहेंगे? दादी सती का तो मैं तो 1950 से देख रहा हूँ जी। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही मंदिर था, ये नहीं पहचानती क्या थी का नहीं। आपकी उम्र? मेरी उम्र है जी 81 साल, 81। 81 साल। अपने अनुभव कुछ बताइए मंदिर के साथ। मंदिर के साथ तो ट्रस्टी को हमारी वही भगवान इनकी वजह से नया रूप, सारा रूप पुराना दे दिया जी, वैसे का वैसा, समझे जी। यहाँ की तो बात ही कुछ और है। अब तो दिल लगने वाली जगह। पहले तो यहाँ आदमी आते डरता था, दोपहर में भी कुछ था नहीं, कोई पुजारी था नहीं, कोई वैसे लूट लेते थे लोग, वो आगे पीछे जावे थे। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक मंदिर की झलकियाँ, नक्काशी और मंदिर के आसपास जोहड़ और खेत आपने देखा, और आगे पूरे समारोह की झलकियाँ आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उनको देंगे इस व्यवस्था को बनाने के लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ पंखे भी ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं, और हम लोग को भी कभी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो ट्रस्ट प्रयासरत रहेगा कि हम उनकी भरपूर मदद कर पाएँ। 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं और कितने अमल हैं। आज पूरे परिवार सहित प्रधान जी हमारे पीछे आए, हमारी भाभी, प्रधान जी के बच्चे, भाई के बच्चे, हमारे सब भाई बहन, पूरा परिवार यहाँ आया है केवल इसलिए कि धर्मार्थ का कार्य करना है, हमें सहयोग करना है, क्योंकि हम सब इस दादी के वंशज हैं और यहीं से हमें आशीर्वाद मिलता है और सभी का भरा पूरा परिवार है। तो हम कोशिश करते हैं, समाज भगवान ने हमें जो जितना दिया है उसमें से कुछ अंश हम समाज को दे पाएं, यही हमारा प्रयास रहता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सुनील गुप्ता जी और पदाधिकारी, और आज हमारे मुख्य जो अतिथि हैं और या जो कभी प्रिंसिपल जो होती है, एक पूरे स्कूल को लीडिंग करती है, बिना उनके मार्गदर्शन में शायद कोई भी टीचर या बच्चे कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और उसके बाद प्रिंसिपल महोदय जी, हमारी टीचर जो भी स्कूल से पधारी है, हमारे टीचर अध्यापक जी और जितने बच्चे स्कूल से और उनके पेरेंट्स जो आए हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो स्थापना दिवस के रूप में, जो परिवार मिलन के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें आज हमारे कुछ भाइयों के द्वारा, कुछ ट्रस्टियों के माध्यम से और कुछ सहयोग जो है
वो स्कूल को कन्या विद्यालय आवल को हम देने जा रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, एक वाटर कूलर जो संजय कुमार भिवानी से उनके परिवार वालों की तरफ से सहयोग मिला था, वो हमने स्कूल को अर्पण कर रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं ताकि बच्चों को उसका ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। और स्कूल टीचर से भी मेरा निवेदन ये है कि हमेशा इस मशीन को ठीक रखें। यदि फिर भी उनको कोई भी तकलीफ दिक्कत आती है वो मशीन हम ठीक करवा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों के लिए 100 जोड़ी जूते पहली कन्या विद्यालय आवल को हम दे रहे हैं। ये हमारा छोटा सा सहयोग है। स्कूल के बच्चों के बीच कई आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया, मिलन समारोह किया गया, गांव के लोग आए और लंगर का भी स्वाद चखा। ट्रस्ट के पदाधिकारी और जुझारू लोग मौजूद हैं, उनसे एक एक करके जानते हैं पूरा मामला क्या था और किस तरह से ये संपन्न हुआ। जी सर, सबसे पहले आप बताएंगे आज का ये कार्यक्रम किस तरह से किया गया? आज का ये कार्यक्रम जो है हम 2012 से मनाते आ रहे हैं। ये एक ट्रस्ट का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपस में गर्ग परिवार का जो ये धरोहर है, ये मंदिर दादी सती देवी मंदिर, ये इसका उद्घाटन 9 अप्रैल 2012 को हुआ था। इसको जीर्णोद्धार हमने शुरू किया था मंदिर को बनाना। और वैसे तो ये 1000 साल पुराना मंदिर है, लेकिन 2012 से हमने इसको शुरू किया था। और आज ये अपना आप में हमारे परिवार की, गर्ग परिवार के एक धरोहर के रूप में स्थापित हो चुका है। और वहीं 2012 से ही इसको हम स्थापना दिवस और परिवार मिलन के रूप में इस समारोह को मनाते आ रहे हैं। यहाँ अपने देश के विभिन्न राज्यों से जहाँ जहाँ हमारे परिवार के, गर्ग परिवार के सदस्य रहते हैं, परिवार रहता है, वो सभी इस समारोह में शामिल होते हैं। यहाँ पूरी रूप से हमने इस बार स्थापना दिवस जो है वो हमने गर्मियों की जो छुट्टियां हो रही हैं, हमने स्कूल के अंदर जो नीडेड पर्सन्स हैं उनको हमने जूते, निःशुल्क जूतों की जो प्रोवाइड करे गए हैं बच्चों को। और साथ में है ठंडे पानी की जो वाटर कूलर है वो भी हमने उनको प्रोवाइड किया है। और साथ में पंखों की व्यवस्था की गई है स्कूल में, जो कन्या विद्यालय आवल के अंदर है, जहाँ से प्रिंसिपल, टीचर्स महोदय और स्कूल के बच्चों ने भी यहाँ पर भाग लिया। और बच्चे, स्कूल के टीचर बड़े उत्साहित से कि भाई उन्होंने कि गर्मियों की छुट्टियों में जो चीज़ें हमारे पास अभी नीडेड थी बच्चों के लिए और उन्होंने वो आवश्यकताएं पूरी हुई, तो वो भी बहुत खुश थे। आज परिवार के जितने भी सदस्य आए थे सभी ने, और सबका मन जो है बड़ा उत्साहित था। और आपस में मिलकर, कि 2 साल से कोविड पीरियड की वजह से हम मिल नहीं पा रहे थे, ये स्थापना दिवस स्थगित किया हुआ था। लेकिन आज आदरणीय अध्यक्ष हमारे विजय प्रकाश जी की देख रेख में आज ये स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दूं कि ये रोहतक कलानौर आवल गांव के साथ स्थित मंदिर है और यह मंदिर का इतिहास तकरीबन 1800 साल पुराना है। हम जानते हैं कि दादी सती का इतिहास क्या है, कैसे उनको ये लोग जानते हैं। जी सर, हमने पूरे परिवार के लोगों के साथ ये वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसके अंदर जो है ना हम लगभग 300 के करीब यहाँ परिवार के लोग इकट्ठे हुए। और साथ में आवल गांव के सरकारी स्कूल, जिसके अंदर कोई व्यवस्था पानी वगैरह की नहीं है, उसके अंदर हमने निःशुल्क अपनी दादी सती की तरफ से वाटर कूलर और बच्चों के जो नंगे पांव स्कूल में आते हैं उनके लिए शूज़ वितरण किए। बाकी सभी लोगों ने बड़े उत्साह से, यहाँ गांव के लोगों ने, बाहर हमने भंडारे का प्रबंध किया हुआ था, बाहर लंगर छका, बच्चों ने भी अंदर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। स्कूल के बच्चों समेत गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी ने लंगर चखा। और मज़े की बात यह है कि 1000 परिवारों के बीच 300 परिवार आज यहाँ मौजूद था। उनका मिलन समारोह था, वो एक दूसरे से मिले और खुशियाँ और समाचार भी आदान प्रदान किए। आप क्या कहेंगे सर? मैं भिवानी से पवन कुमार सराफ। दादी का पूरा परिवार अपने तन मन धन से पूरे सहयोग से लगा हुआ है और दादी पूरे परिवार को, सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, खूब व्यापार में तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात तो यह, धन हर कोई दे रहा है। ये जानकारी मिली हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा, जब हमारी दादी, जिनके हम वंशज हैं, वो यहाँ सती हुई। उसके बाद किसी बड़े बुज़ुर्ग ने ये पूछा कि भाई इनके वंश का क्या होगा, तो वहाँ पे हमें जानकारी मिली किसी अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। जैसा कि बताते हैं गर्ग परिवार
दिल्ली, एनसीआर और भारत ही नहीं विदेशों में भी कई जगह बसे हुए हैं और अपने वंशज को समेटना, संजोना, इकट्ठा करना ये इतना आसान नहीं है। जहां एक घर परिवार को संभालना मुश्किल है, वहां पूरे वंश को चलाने का जिम्मा इन्होंने उठाया है। इनसे लास्ट में 2 शब्द अपने ऑडियंस के लिए, अपने गर्ग समाज के लिए। हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई आज ये भव्य मंदिर जो 6 सालों से निर्माणाधीन था, बनता जा रहा था, सभी परिवार के सदस्यों का तन मन धन तीनों चीज़ों से भरपूर सहयोग रहा है। हमारे कम से कम 300 ट्रस्टी इसके अंदर हैं और सभी का सहयोग रहा है। और हम आखिरी में अपील यही करना चाहेंगे कि भाई आखिरी इस साल हम इसको पूरा करने जा रहे हैं और जिसमें भी जो भी सहयोग हो ज़्यादा ज़्यादा अपने परिवार का सहयोग करें और इसका उद्घाटन अच्छी तरह बने और ये मंदिर कंप्लीट बने। ने बताया किसी महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा कि ये एक साइड में पत्थर था, इसको हटा के देखिए। वो जब पत्थर हटाया गया तो उसके अंदर चींटियाँ बहुत सारी निकली और इधर उधर भागने लगी। तो उसमें ये महात्मा जी ने बताया कि ये वंश ऐसा ही इतना फला फूलेगा और भरपूर रहेगा और हमेशा समाज सेवा में आगे रहेगा। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं जो कि लगभग पूरा होने जा रहा है। और इसी निमित्त आज का ये हमारा स्थापना दिवस कार्यक्रम रखा गया था और जो कि बड़े उत्साह के और अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। दादी की जय। लेकिन मन और तन जो दे रहे हमारे चाचा जी, हरिओम जी, भाई साहब, ये काबिले तारीफ़ है। मैं समझता हूँ धन से भी ज़्यादा मन और तन जो लगाया इन्होंने, उसकी तुलना शब्दों में नहीं कर सकते। जैसा कि कहते हैं कि अग्रवाल समाज में कुल देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन ये गर्ग समाज दादी सती देवी का आशीर्वाद, सेवा का सच, सेवा का प्रकार कई तरह के होते हैं और यह दादा सती देवी मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से भी सेवा किया जा रहा है। और इस सेवा के माध्यम से न केवल अपने परिवार, अपने वंशज को, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्कूल के बीच भी आवश्यक सामग्री वितरण कर यह कार्य किया जा रहा है। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।